बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो जैसे कि आप देखोगे आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग करेंगे, ठीक है। जो चाहे वो आप सेमेस्टर 1 में हो, 3 में, जहां पर भी आपको इससे 11th 12th के भी जो टॉपिक्स होंगे मैथ्स के, उसमें ये हमारे दिए हुए हैं, जो कि क्या है, इसका नाम है टेलर्स थ्योरम। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बहुत आगे तक काम करेगा। इस थ्योरम का, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से बड़े डेरिवेशंस को जिसमें इसका यूज होगा, किस तरीके से पॉलिनोमियल्स का इसमें यूज हुआ है, वो सब चीजों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग टेलर्स थ्योरम देखते हैं कि टेलर्स थ्योरम क्या होता है और कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे लैग्रेंजेस रिमाइंडर के टर्म्स के फॉर्म में। बेसिकली आपको टेलर्स थ्योरम, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा, आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग अब भूल के दिखाइए टेलर्स थ्योरम। इतना अच्छे से भी हम लोग कवर करेंगे और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। आप लोग को भी अपने एग्जाम, जो आपका सेमेस्टर 3 का एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें टेलर्स थ्योरम आता है, आपको वहां पे जाके बेस्ट देना है, ठीक है। तो टेलर्स थ्योरम में हम लोग क्या देखेंगे, जो कि अभी सेमेस्टर 3 के रियल एनालिसिस नाम के मेजर पेपर 5 में है, जो कि मैथ्स ऑनर्स का स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो वीबीयू हो चाहे वो बीबीएमक्यू हो। और ये टेलर्स थ्योरम क्लास 11 या 12th में भी है। आपको इसको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ने हैं, ठीक है। लैंग्वेज मैटर करते हैं, डजंट मीन, तो आपको वो चीज को क्लियरली देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, टेलर्स थ्योरम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। एन टर्म्स तक कैसे हम लोग लैग्रेंजेस के फॉर्म में ले जाके इसको सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली टेलर्स थ्योरम हम लोग अभी समझने वाले हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है टेलर्स थ्योरम का, अगर हम लोग उसकी बात करें तो स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो हमारे सर है टेलर्स थ्योरम, उनका क्या कहना है भाई, उनका कहना क्या है इस थ्योरम में, उसको हम लोग पहले देखते हैं। if f of x is a single value function, क्या है, अगर f of x कोई सिंगल वैल्यू फंक्शन है of x such that, ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज को बहुत डीपली आपको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम देन यू कैन इजिली प्रूव द थ्योरम। अगर आप बहुत अच्छे से इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ लेते हो, देन आपके लिए ये थ्योरम टफ है ही नहीं, बिकॉज आपको पता है कि हमको इस थ्योरम में करना क्या है। मैथ्स में क्या होता है ना, कि हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, जस्ट लाइक ए बी सी डी, यहाँ गया वहां गया, इतना हुआ उतना हुआ, अरे डजंट मैटर। आपको सिर्फ ये जानने हैं कि ये पूरे रामायण में मुझे करना क्या है। तो रामायण में मुझे राम भगवान को सीता माता से मिलाना है, दैट मीन इट्स क्लियर। तो वही चीजें इस थ्योरम में मुझे क्या करना है, हमको वो पता है। उसके बाद मुझे पता है कि हम ऐसा ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स को इसमें कर देंगे तो मेरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, लैंग्वेज आपका मैथ थ्योरम में आपका हर एक स्टेटमेंट मैटर करता है कि आपने करा क्या है। आपने अगर लिखा है कि a + b = 2 हो गया, तो आपने उसको कैसे दिखाया, कैसे शो किया, मैथ्स में ये मैटर करता है, ठीक है। अगर मैंने प्रूफ करके सिखाया आपको कि a + b = 5 होगा, और मैंने उस चीज को क्लियर कर दिया कि हाँ भाई देखो a + b = 5 जो मैंने बताया है, ये जो है इस थ्योरम को कैसे क्लियरिफाई करता है, तो मेरा a + b = 5 सही होगा। आपने उस चीज को a + b = 2 करके दिखा दिया थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो आपका a + b = 2 प्रूव होगा। तो थ्योरम को समझना है तो उसको उसके बेसिक कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग समझना चाहिए, न कि उसके रट लिए कि हाँ ऐसे ऐसे डॉट 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 करके आप लिख दोगे। क्लियर है। तो टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को अगर आप, जो बच्चा समझ जाता है, उसमें करना क्या है समझ जाता है, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में एक भी बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आएगा टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम कहता है क्या, कि अगर f of x कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ x का, सच दैट क्या भाई, ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ f of x, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखना। अगर आप इस f का यूज कर रहे हो तो इसी f का यूज करना, इस f का यूज कर रहे हो तो इसी f का यूज करना, बिकॉज यू आर द मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ऐसे इस चीज का छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना है, क्लियर, ताकि कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर आपका कॉपी देख के कंफ्यूज ना हो। f of x up to n-1 आर कंटिन्यूअस। चलिए पहले इसमें स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं, मैटर ये ज्यादा है, ठीक है। इन a + h। दूसरा क्या कहता है भाई कंडीशन, f of n x एग्जिस्ट इन a
ये कुछ नहीं है, ठीक है, a प्लस एच। चलिए ये हमारे स्टेटमेंट को तो पहले हम लोग समझते हैं क्या कहता है भाई स्टेटमेंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मैंने बस ऐसे ही आपको ये बताने के लिए बताया था सिर्फ एफ का, ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अप टू n-1 आर कंटिन्यूअस इन ए, इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। इस साइन को क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल। याद रखिएगा कभी भी कुछ इस तरीके से कोई चीज दिया रहा है दैट मीन ए इज द क्लोज इंटरवल ऑफ एक्स, ये इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और सिंपल एक साइन के साथ दिया रहता है तो हम लोग मैथ्स में क्या जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी आप ऐसा समझिए कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 या 3, मान के चलिए 1 के 2 के स्टूडेंट है हम लोग, तो हम लोग आराम से देख के कहेंगे मैम जो बड़ा है ना इसको हम लोग टोपी पहना दिए, दैट मीन एक्स बड़ा है ए छोटा है, ऐसे हम लोग सिंपल कह देंगे। लेकिन मैथ्स में इसको क्या कहेंगे, जब हम लोग किसी कर्व चैप्टर या फिर प्रूफ्स डेरिवेटिव्स चैप्टर्स या फिर इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ए जो है ओपन इंटरवल ऑफ एक्स है, यहाँ पे कहेंगे क्लोज इंटरवल ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे हम लोग साधारण में क्या कह देते हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू एक्स, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ के चलेंगे, इसको क्लोज इंटरवल, इसको क्या करके चलेंगे, ओपन इंटरवल, अंडरस्टूड। तो कहता है क्या कि एफ ऑफ एक्स जो होगा मेरा, ध्यान से सुनिए, एफ ऑफ एक्स जो होगा मेरा n-1 टर्म तक गया तो वो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा, सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। जितना भी डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स का वो n-1 टर्म तक, n-1 टर्म तक स्टूडेंट्स बच्चा पार्टी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। जितना भी आप टर्म्स ले लो एक्स का, कोई भी ए पॉइंट ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, वो आपका जो होगा वो क्लोज्ड इंटरवल होगा, किसके अंदर, एक्स के अंदर। जितने भी टर्म्स होंगे वो उसके अंदर क्लोज इंटरवल, उसके अंदर फॉर्म में होंगे। क्लोज इंटरवल किसको कहा जाता है कि सपोज करके चलिए कि अगर हम ए के अंदर कुछ पॉइंट्स लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए के अंदर कोई पॉइंट लिए हम लोग, ए के अंदर कोई पॉइंट लिए 1 2 3 4, ये हो गया। बी के अंदर कोई पॉइंट लिए 2 4 6 8। तो अगर हम कहेंगे कि 1 से लेके 4 तक के बीच का क्लोज इंटरवल कौन होता है, तो भाई देख लीजिए पूरा ये 1 से 4 ओपन इंटरवल, तो भाई देख लीजिए। तो आपको ये चीज तो पहले पता होने चाहिए। तो क्या कह रहा है भाई कि ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के जितने भी डेरिवेटिव होंगे किस कंडीशन में, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा सिंगल वैल्यू फंक्शन है, एक्स का सिंगल वैल्यू फंक्शन है, तो उसके दो कंडीशन को सेटिस्फाइड अगर कर देता है तो ये थ्योरम प्रूव हो गया। पहला बात क्या कहता है, पहला बात इसमें क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स सिंगल वैल्यू फंक्शन है एक्स का, तब जितना भी डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स का n-1 टर्म तक वो सारा कंटिन्यूअस होगा, सारा जितना भी वैल्यू निकलेगा, ए के जगह बी ले लो, बी के जगह आप सी ले लो, डजंट मैटर, मैंने ए मान के बनाया, बी मान के बनाओ, सी मान के बनाओ, अरे भाई मुझे थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहता है एफ ऑफ एन एक्स, एफ का पावर एन एक्स एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ऑफ एक्स, ध्यान से देखिए ओपन इंटरवल, सॉरी मेरा ये टर्म छूट गया था, ओपन इंटरवल ऑफ ए से लेके ए प्लस एच टर्म के बीच में, मतलब बीचों बीच ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिंपल सा बात है भाई कि बड़ा से लेके शुरू से लेके अंत तक कंटिन्यूअस होगा। पहला कहता है भाई कि जहां से शुरू किए हम लास्ट तक कंटिन्यूअस जाना चाहिए। अब दूसरा कहता है क्या भाई कि एन टर्म तक गए ना हम, ठीक है भाई, लेकिन बीचों बीच हम होने चाहिए, ये बात ये कह रहा है थ्योरम, ठीक है। अब भाई इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ एक्स सिंगल वैल्यू फंक्शन है, कंटिन्यूअस और डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे बड़ी बात है आपको पता करना होगा कि थ्योरम में हम लोग किसी भी एक कोई पॉजिटिव इंटरवल को, किसी भी पॉजिटिव टर्म को ले लेंगे, जस्ट लाइक कैपिटल ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, वाई एक्स जेड कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ऐसा टर्म लेना जिससे आप थ्योरम को प्रूफ करने में कंफ्यूज ना करो, क्लियर। मैंने उस टर्म को उठाया, उस टर्म को उठाएंगे हम, और उसी टर्म के, मान लीजिए हम बी मान लेते हैं, मान लीजिए हम ए टर्म को ही ले लेते हैं, कहते हैं भाई कि चलो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने एक टर्म लिया जिस टर्म का नाम मैंने कैपिटल ए दे दिया। क्या दे दिया, कैपिटल ए। तो कैपिटल इज नथिंग, कैपिटल इज अ कांस्टेंट टर्म व्हिच क्रिएट्स द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे, डोंट वरी, आपको भुलाना नहीं है और गड़बड़ाना नहीं है, हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट आपको, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टेलर्स थ्योरम होता क्या है, अपन लोग को ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोगों को ये चीज प्रूफ करना है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ
एक बार डेरिवेशन किए, 2 बार डेरिवेशन किए, इसको 2 फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। 3 फिर डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से n-1 टर्म, फिर n टर्म्स तक ले गए। यही होता है ना हमारे टेलर्स थ्योरम। बताइए, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे थीटा क्या है, तो बाबू थीटा इज द वैल्यू, थीटा एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन, अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, कंसीडर द फंक्शन फाई डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स। हम लोगों को थ्योरम को प्रूफ करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कंसीडर करना होगा। कंसीडर क्या करना होगा भाई, तो हम लोग को कंसीडर करना होगा कि ये जो टर्म है इस टर्म को ए से हटा के एक्स के फॉर्म में कर दो। पहले आप क्या बोल दिए दीदी, कुछ बुझा नहीं रहा है हमको, फिर से कुछ बताइए अच्छा से। ऐसा दिमाग में आ रहा होगा भाई, बिल्कुल आ रहा होगा। हम कुछ नहीं किए, ये जो एफ ऑफ ए टर्म देख रहे हो ना आप, डायरेक्टली कुछ नहीं कर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से देखिए, मान के चलिए सिंपल सा भाई, आप एफ ऑफ ए प्लस एच को किससे रिप्लेस कर दिए, फाई ऑफ एक्स से। दैट मीन क्या, एफ के जगह पे फाई हो गया और एक्स के जगह पे ए प्लस एच हो गया। और कुछ किए हम, कुछ भी किए नहीं किए, हमने कंसीडर करा। आपको पता है कि अगर आप मैथ में मान के चल रहे हो कि a प्लस बी इक्वल टू 5, तो आपको प्रूफ करना होगा कि a प्लस बी इक्वल टू 5 कैसे हुआ। सिर्फ कह देने से हम नहीं मानेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हुआ, एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ एक्स कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स। एच तो यहाँ पे पहले से भी है, ए भी पहले से है, डायरेक्टली हम लोग एच माइनस एच ये कर दिए, यहाँ पे टर्म को सिर्फ पुट करते चले गए। एफ ऑफ एक्स, ये टर्म ऐसे ही रहा, एफ डैश एक्स, इसको ऐसे कर दिए, ए प्लस एच माइनस एक्स। आपको पता है कि हम लोग इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, बस मैंने रिप्लेस करा और कुछ नहीं। फिर उसी तरीके से हम यहाँ भी ले जाएंगे, सेकेंड इंटरवल तक भी जाएंगे, तो ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए एच स्क्वायर है ना भाई, तो एच की जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया बाबू, एच की जगह पे हम लोगों ने सिंपल सा कर दिया है क्या, ए माइनस एक्स। ए माइनस हो गया ना, एच तो है ही, अब ये एच तो है ही भाई, चलिए ए प्लस एच माइनस एक्स को पूरे टर्म के साथ हम लोगों ने इक्वेट कर दिया है। दैट मीन हमारा वैल्यू आगे पता चल जाएगा। सिंपल अभी हम लोग यही करते हुए चल रहे हैं, क्या आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई इसी तरीके से गया, यहाँ पे एक हम लोग सिर्फ सिंपल सा लास्ट में एक वैल्यू लिए जिसका नाम है कैपिटल ए, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। इसी कैपिटल ए को हम लोग यहाँ से निकालेंगे और इसी के वैल्यू को फाइंड करेंगे, और इसके वैल्यू को फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन में पुट हो जाएगा, तो अपने आप धीरे धीरे सारा टर्म्स हमारा एन टर्म्स तक चला जाएगा, और ये दिख जाएगा कि चाहे आप कितने भी टर्म्स को लेके इसके अंदर इक्वेट करो, कितने भी ए लो, बी लो, सी लो, कितने भी कांस्टेंट टर्म लो, अगर वो वैल्यू को निकालता है, अगर कुछ भी वैल्यू वो डेरिवेटिव करके निकलता है, तो उसका डेरिवेटिव और वो क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन में कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए और भी कुछ टर्म्स लो, और भी कुछ टर्म्स लो, जो भी लो एन टर्म तक, वो सारा कंटिन्यूअस हो जाएगा उस इक्वेशन में। तो हम लोग एक किसी वैल्यू को लेके यहाँ पे बनाएंगे। ए क्या है देखिए, हम लिखे भी हैं, ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। एन टर्म्स तक देख लीजिए, ए की जगह बी भी मान के चलते हो, यही वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा में ए माना है। ए क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोगों ने चूज करा था। देखिए अब हम लोग ए को कुछ ऐसे चूज कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, वहां पे कंफ्यूज कर रहे थे, फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ ए प्लस एच, ए को ए प्लस एच से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। नाउ फाई ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए, पूरे इक्वेशन में इस तरीके से हम लोग को लिख दिए, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। क्या किया हम लोग, ऐसा हम लोग ए को चूज किए थे ना, ए को अपन लोग ने चूज करा था। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, पहले इस टर्म को निकालेंगे, फिर इस टर्म को निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, पहले हम लोग ये टर्म हम लोग जब चूज किए, फाई ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए प्लस एच, ये टर्म हम लोगों ने करा, क्या करा, कुछ नहीं, ए को ए प्लस एच से रिप्लेस करा। अब इन दोनों का पर्टिकुलरली वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू को इक्वेट करेंगे, दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इक्वेट नहीं वर्ड यूज कर सकते हम लोग यहाँ पे, कंपेयर करेंगे। जस्ट लाइक फाई ऑफ ए का एक वैल्यू निकाले, फाई ऑफ ए प्लस एच का एक वैल्यू निकाले, दोनों वैल्यू को साथ में कंपेयर करके हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे। उसी इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करके उसी के वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। और सॉरी, इसको हम लोग क्या माने थे, सबसे आगे वाले इक्वेशन को हम लोग क्या माने थे, देखिए यहाँ पे बी माने हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा से दिख नहीं रहा तो अब दिखेगा, बी माने हैं। तो इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे और हमारा वैल्यू टेलर्स थ्योरम यहाँ पे डिराइव हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल दिए दीदी, आप बोल दीदी कि हम लोग सबसे पहले कुछ कंसीडर किए, वो टर्म को कर दिए ए को ए प्लस एस से रिप्लेस करके। अब दोनों को पर्टिकुलरली वैल्यू को निकालेंगे, दोनों पर्टिकुलर वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके जो मेरा वैल्यू आएगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
एक दो टर्म तक करेंगे, क्योंकि पूरा एन टर्म तक तो आप करने नहीं जाओगे, 2-3 करके एन टर्म तक दिखा दोगे। और उसमें जो हाई ऑर्डर का होगा मेरा पोलिनोमियल, तो आपको पता है हाई ऑर्डर के पोलिनोमियल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और उसी चीज को जब हमारा इक्वेशन हाई ऑर्डर पोलिनोमियल का होता है और कंटिन्यू डिफरेंशिएशन होता है, मतलब क्या भाई कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कंटिन्यू एक के बाद वैल्यू कंटिन्यूअस होते जा रहा है और हाई ऑर्डर पोलिनोमियल तक पहुंच रहा है, दैट मीन वो हमारा रोले थ्योरम है। ठीक है, रोले थ्योरम उसको कहा जाता है। और इसी चीज को आगे यूज करके उसी टर्म को सिंपल भाषा में समझिए, इन दोनों के पर्टिकुलर वैल्यू को आपस में कंपेयर करके सिंपल सा उसके इक्वेशन को वापस से डेरिवेशन 1-2 टर्म तक कर देंगे और दिखा देंगे एन टर्म तक इतना आया, और उस जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को इक्वेशन बी में पुट कर दोगे, आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे वही चीज को किए हैं भाई, हम यहाँ तक निकाले, कुछ नहीं किए। और नाउ बाय हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब अब अवधारणा क्या बनता है इस पे, कि जितना भी कंटिन्यूअस टर्म होगा क्लोज्ड इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में जितने टर्म्स होंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल में। क्लियर है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। अब क्या करता है यहाँ पे कि ऑल्सो ए प्लस एच माइनस एक्स, ये जितने भी टर्म्स होंगे बीइंग पोलिनोमियल, ये सब पोलिनोमियल है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। आपको पता है कि जितने भी पोलिनोमियल इक्वेशन होते हैं वो सारे आपस में कंटिन्यूअस होते हैं, एंड इफ इट इज कंटिन्यूअस in the form of equation, then it will be also differentiable when you differentiate it terms it with respect to x and y whatever they are mentioned। ठीक है, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस कर देंगे स्टूडेंट्स ए प्लस एच से, एंड डिफरेंशिएबल कर देंगे इस क्लोज्ड इंटरवल से। ठीक है, सॉरी ये ओपन इंटरवल है, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। अब क्या, देयरफॉर इतना बराबर इतना बाय आवर चॉइस, जैसे मैंने चॉइस करा था भाई, अब हम इक्वेट करके बता दिए, हम इक्वेट करके आपको बता दिए। अब ये इक्वेशन क्या दिखाता है कि भाई मेरा इक्वेशन क्या है, जो हम इक्वेशन निकाले वो पोलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है एंड कंटिन्यूअस है, देन इट इज अ रोले थ्योरम, जैसा भी मैंने आपको कहानी के फॉर्म में बता दिया। हेंस फाई ऑफ एक्स सेटिस्फाई करता है सारे थ्योरम को, रोलेस थ्योरम का। तो रोलेस थ्योरम का एक कंडीशन था कि जब वो उसका इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देगा कि जो हमारा इक्वेशन हम लिए हैं इक्वेशन पोलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, तब क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस कब है, क्लोज इंटरवल से का जितना भी टर्म होगा डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, तब हम लोग उसको कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, रोले थ्योरम। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट होके कंटिन्यूअस होगा वो, तो उसको कह देंगे हम लोग रोले थ्योरम। और जब रोले थ्योरम बन गया तो सिंपल सा बात है भाई, उसका एलएचएस मतलब जो एलएचएस होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे किए हैं। इफ यू डोंट नो what is Rolle's theorem, then you have to first you have to see what is Rolle's theorem, and don't worry if you don't know, then you can comment here, I will tell you। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन बी जो फर्स्ट में माना था अपन ने वो चीज को हम लोग कर दिया। थीटा कुछ नहीं, 0 से बड़ा 1 से छोटा एक टर्म है। अब इसी टर्म को वापस से हम लोग एक्स टर्म में लाए थे ना, एक्स से ए में कर दिए, ए से एक्स में किए थे, तो उसी टर्म को अपन लोगों ने यहाँ रखा, कुछ हम नहीं किए हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे सब टर्म्स को यहाँ पे सिर्फ इस टर्म को आप देख रहे हो ना, फाई ऑफ एक्स, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट किए हैं बाबू, जितनी भी टर्म्स है उस चीज को यहाँ मैंने रख दिया। उस चीज को देख लीजिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स है ना, आपको पता है कि भाई एक चीज और याद रखिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये टर्म है मेरा, देख पा रहे हो, वही चीज को हम लोग किए एफ ऑफ एक्स, इस टर्म को सिर्फ हमने इक्वेट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। और उसके बाद हमारा क्या कर, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना एक्स के टर्म में, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बी, चलिए अब सिंपल समझते हैं। इक्वेशन बी आप जो देख रहे हो, इस इक्वेशन को ही हम डिफरेंशिएट करें, तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ए प्लस एच, तो एक्स का -1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। हम इसी वाले इक्वेशन को, इसको इक्वेशन बी माने, देखिए इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके जो हमारा वैल्यू निकला, चलिए अब उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद बाबू हम लोगों ने कॉमन ले लिया इस टर्म को, और अंदर में ये बच गया। हमको पता है कि अदर टर्म्स चेंजेस इन पेयर, सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक बाहर निकाल दिया, क्योंकि सब एक दूसरे से, और अंदर में सिर्फ ये बचेगा मेरा। क्लियर है, अब क्या करते हैं, हमको पता है रोले थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई ऑफ डैश, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन किया, पहले ये ऐसे था फाई ऑफ ए प्लस थीटा एच, इस अकॉर्डिंग था, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग इक्वल टू 0 कर दिए रोले थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब क्या किए भाई, कुछ नहीं हम किए, अब इस चीज़ को थोड़ा ओपन कर देते हैं, ए प्लस एच। अब इस चीज़ को हम लोग क्या किए, देयरफॉर सिंस हमको पता है ये चीज़, अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिए,
ये टर्म हमारा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे याद रखिएगा कॉमन लिए हैं ये चीज़ है हमारा, ठीक है। कॉमन लिए ए प्लस एच माइनस एक्स के वैल्यू को इक्वेट कर दिए, एक्स के वैल्यू को ए प्लस थीटा एच। क्यों? क्योंकि यही टर्म तो हमारा एक्स है, याद है यही टर्म हमारा एक्स है, तो इस चीज़ को एक्स से रिप्लेस करके यहाँ लिख दिए और वही चीज़ को एक्स के जगह पे हम लोग क्या कर दिए ए प्लस थीटा एच माइनस ए। अब देखिए h का पावर n-1, अब इसको n-1 को इसके ऊपर लाइए, तो इसको इसके ऊपर लाइएगा h का पावर n-1, और फिर इसको कॉमन ले लीजिए। जब ये ब्रैकेट आप खोलोगे ना बाबू, देखिए यहाँ पे जब आप ये ब्रैकेट को खोलोगे, ध्यान से देखो, जब आप ये ब्रैकेट को खोलोगे ना, क्लियरली समझिए, a प्लस एच माइनस ए प्लस, इसको पहले समझिए, ये क्या है हमारा a, इसको पहले समझ। जब आप ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो a प्लस एच माइनस ए माइनस थीटा एच इस फॉर्म में आएगा हमारा, तो ये ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म हमारा बच जाएगा। तो वही चीज़ 1 माइनस 0, हम इसको उल्टा कर दिए, 1 को ए को काट दिए तो यहाँ पे -1 आता ना, तो हमने इस चीज़ को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बीच में इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ एन ए प्लस थीटा एच मैंने रहने दिया, ये भी टर्म रहने दिया। ये तो हमने क्या किया कि चूंकि ये n-1 फैक्टोरियल तक गया है, अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 3 इसी वैल्यू को हम लोगों ने बी में पुट करा, और बी में पुट जब करेंगे हम लोग तो यही टर्म हमारा निकल के आ जाएगा। जब हम लोग इक्वेशन 3 को बी में पुट करेंगे तो वापस से ये एक्स टर्म से ए प्लस ए के टर्म में चला जाएगा और कुछ ऐसा इक्वेशन हमारा निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं था, बस समझना था और इसके कॉन्सेप्ट को जानना था कि टेलर्स थ्योरम कहता क्या है। तो टेलर्स थ्योरम ये कहता है बाबू कि अगर एफ ऑफ एक्स मेरा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस होगा, अगर और डिफरेंशिएबल होगा, डेरिवेटिव होगा, उसका जितना डिफरेंशिएबल होगा उसका जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, डिफरेंशिएशन करके जितने भी वैल्यू आएंगे क्लोज्ड इंटरवल का, वो सारा कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। किसमें कंटिन्यूअस करेगा? किसको? इन क्लोज ओपन इंटरवल को। अब इसको थोड़ा सा साधारण भाषा में ठेठ में बोले तो क्या बोलेंगे कि जितना भी डिफरेंशिएबल करके उसका जितना भी वैल्यू डिफरेंशिएट करके निकलेगा वो सारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर एग्जांपल के फॉर्म में समझेंगे तो हम लोग सब भाई बहन है, मान के चलिए हम लोग जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को हम लोग सब भाई बहन है, तो इसमें से किसी एक को भी अगर 2 फैट मारिएगा तो अगला पे इफेक्ट पड़ेगा, अगला पे कोई इफेक्ट मारिएगा, एक फैट मारिएगा तो उसके अगले को इफेक्ट पड़ेगा। जिस लाइक अब देखोगे भाई बहन में भले आपस में हम लोग कुकुर बिल्ली जैसा लड़ ले, लेकिन क्या होता है कि जब कोई और अदर पर्सन आके हम लोग को डांट दे किसी एक को भी, तो ऐसा गुस्सा आएगा जैसे जस्ट लाइक उसको लाख पटक के उठा के पटक दे पूरा। तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि जैसे ही एक किसी वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, एक कंटिन्यूअसली आने लगता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो ओपन और क्लोज दोनों इंटरवल को सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या था कि एन टर्म तक जितने भी वैल्यूज आएंगे वो उसी टर्म उसी के अंदर रहेंगे, उस ओपन इंटरवल के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियस बात है कहां से बाहर जाएंगे, हम लोग सब भाई बहन है, किसी एक को भी मारेगा कोई तो उसको छोड़ देगा वो, बताइए। हम लोग सब एक दूसरे के अंदर ही रहेंगे, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वही कंडीशन है यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, ठीक है। तो चलिए आप लोग को भाई बहन बस एक एग्जांपल के फॉर्म में लिए, यहाँ पे आपको समझना यही चीज था कि डेरिवेटिव उसका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल तक में, ठीक है। जितने भी वैल्यूज होंगे वो क्लोज और ओपन इंटरवल के अंदर होने चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने एक वैल्यू को, एक कांस्टेंट वैल्यू को लिया, उस कांस्टेंट वैल्यू को दिखा दिया कि चलो देखो भाई कि अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, अपना पराया क्या मैम? तो अपना और पराया ये होता है कि बाहरी वैल्यू जो हम लेकर आए वो हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया और अंदर का जितना वैल्यू है वैसे ही रह गया, भले कितनों रंग रूप बदल लो, अपना अपना ही होता है। वही चीज हुआ कि ए एक्स को ए में बदल, ए को एक्स में बदल दिए, वापस से कोई अदर पॉइंट को जाके जोड़ दिए, एक अदर किसी बाहरी वैल्यू को लाके जोड़ दिए, फिर भी हमारा ए का वैल्यू नहीं बदला और हमारा जो है टेलर्स थ्योरम निकल के आ गया। तो यही चीज प्रूव करना था, एंड टर्म्स तक देखिए हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, लास्ट में जो बचा यही हो गया टेलर्स थ्योरम। तो उम्मीद, आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छा लगा हो, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और टेलर्स थ्योरम कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।